हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको एक क्यूब की प्रॉब्लम समझाई थी इन द केस ऑफ सॉलिड, जिसमें क्यूब का सॉलिड डायगोनल अपन ने इस तरीके से रखा था दैट इज सॉलिड डायगोनल इज परपेंडिकुलर टू वीपी। उसका ईसी सॉलिड डायगोनल मैंने परपेंडिकुलर टू वीपी होल्ड किया था। वो जो फाइनल शेप आया था, फाइनल फ्रंट व्यू, मैंने कहा था दैट फाइनल फ्रंट व्यू विल बी नोन एज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब यहाँ अगर आप ध्यान से सामने देखें स्क्रीन पे, तो वही फिगर जो फाइनल फ्रंट व्यू था उसको मैं यहाँ बाहर लेके आया हूँ। ध्यान से देखिए, अब अपने लेटर्स कैपिटल यूज किए मैंने। ये फ्रंट व्यू का ऊपर का शेप है ABCD, देन ई इसके पीछे सी के EFGH, और आपने देखा था अपर बेस मुझे विजिबल था, अपर फेस, और ये इस तरीके से डॉटेड। एक अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा था ABFGHD&A। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर आप ध्यान से उसको मेजर करके देखेंगे तो सी से जाने वाली तीनों लाइनें CB, CD और CG तीनों के तीनों 120, 120 एंड 120 डिग्री अपार्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इन सब की लेंथ इक्वल है, एक्चुअल लेंथ नहीं है। जैसे पहले बताया कि अपन ने 44 mm से बनाना स्टार्ट किया था, तो रिड्यूस हुई हैं। और रिड्यूस हुई हैं अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक अपन ने फिगर और ड्रॉ किया है। ये जो BD लेंथ है, BD मतलब अपर वाली फेस की डायगोनल, ये अभी भी ट्रू है। लेकिन ये सब लेंथ जो एक्चुअल में स्क्वायर होने चाहिए थे, वो क्या बन गया, एक रोम्बस। अगर मैं इसको स्क्वायर बनाऊं, मतलब जितना BD है उतना मैं PQ बनाऊं, हाफ ऑफ द BD पिक करके मैं OP विल बी इक्वल्स टू BO मार्क करूं, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू QO। तो देखिए ध्यान से कि ये स्क्वायर बना हुआ है इसके ऊपर। ये जो स्क्वायर बना है BPDQ, ये एक्चुअली हमारे क्यूब के फेस का एक्चुअल साइज था। तो एक्चुअल साइज हमने स्क्वायर से बिगिन किया था, और अब देखिए क्या दिख रहा है, एक रोम्बस। अगर हॉरिजेंटल से मैं एंगल देखूं तो स्क्वायर का एंगल अगर हॉरिजेंटल से 45 है, तो रोम्बस का एंगल 30 है। आप चाहें तो इन दो लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। दिस BA इज नोन एज आइसोमेट्रिक लेंथ, और इस BP को बोलते हैं ट्रू लेंथ। तो हमारी ड्राइंग में आइसोमेट्रिक में दो लेंथ यूज करते हैं हम। वन विल बी नोन एज आइसोमेट्रिक लेंथ एंड सेकेंड विल बी ट्रू लेंथ। तो जो ये आइसोमेट्रिक लेंथ है, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे दिस BA अपॉन BP विल कम्स 9/11। इसका मतलब क्या है कि अगर BP 11 था तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो BP दिखेगा वो मुझे BA के बराबर दिखेगा, एंड दैट विल बी 9 mm। तो ये एक इक्वल प्रोपोर्शन है। ऐसे ही अगर आप इस C पॉइंट पे देखें तो C पॉइंट से जाने वाली तीन जो एजेस हैं, एक है CB, दूसरी है CD और तीसरी है CG। इन तीनों लाइनों को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस आपस में 120, 120, 120 डिग्री अपार्ट हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। ये दो आइसोमेट्रिक एक्सिस जो BC और BD, एक्चुअली रियल एंगल इनके बीच का क्या है, क्यूब में अगर रियल एंगल की बात करें तो ये सारा 90 था। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि लेंथ 9/11 से रिड्यूस हो गई और एंगल 90 से कितना हो गया, 120। लेकिन मजेदार चीज क्या है कि तीनों एंगल इक्वली बड़े हुए, इसीलिए तीनों लेंथ भी इक्वली शॉर्टन हुई हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब अगर मुझे क्यूब ड्रॉ करना है तो बेस्ट वे क्या है, मैं C पॉइंट मार्क करूं और एक लाइन ये बनाऊं 30 एंगल पे हॉरिजेंटल से, एक 30 एंगल पे हॉरिजेंटल से, और तीसरी लाइन 90 पे बनाऊं। या बॉटम से अगर आप देखें तो G से एक लाइन 30 पे बनाए, दूसरी लाइन 30 पे बनाए और तीसरी लाइन 90 पे बनाए, अगर बॉटम से स्टार्ट करते हैं। लेंथ क्यूब की मार्क कर लीजिए 1, 2, 3 इक्वल। इसके बाद H वाले पॉइंट से GC के पैरेलल लाइन बनाइए, F वाले पॉइंट से भी GC के पैरेलल लाइन बनाइए। इसके बाद C पॉइंट से FG के पैरेलल, और यहाँ C पॉइंट से GH के पैरेलल। फिर B पॉइंट से CD के पैरेलल, और D पॉइंट से CD के पैरेलल, BC के पैरेलल। तो देखिए ये क्या शेप बन गया, दैट विल बी अ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब। सारी ये तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो टॉप से स्टार्ट करके 120, 120, 120 अपार्ट तीनों एक्सिस मार्क करें और जस्ट पैरेलल मूव करिए रोलर स्केल से। जितनी भी एजेज होती हैं क्यूब की वो किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होती है। 3 लाइंस इसके पैरेलल है, 3 लाइन इसके पैरेलल है और 3 लाइन इसके पैरेलल है। सो ऐसी जितनी भी लाइंस जो एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनको बोलते हैं आइसोमेट्रिक लाइन।
तो आइसोमेट्रिक एक्सिस भी 9/11 से रिड्यूस होती है, और जितनी आइसोमेट्रिक लाइंस हैं वो भी 9/11 से रिड्यूस होती हैं। इसीलिए क्यूब से अपन समझते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और क्यूब को ड्रॉ करना भी सबसे इजीएस्ट है ना। जस्ट आपको पैरेलल मूव करना है, एंगल्स मार्क करने हैं, 30 30 और 90 बॉटम से देखें तो, या मिड पॉइंट से देखें तो आपको 120 120 120 अपार्ट ये स्टार जैसा साइन बनाना है, और उसके बाद इसको ड्रॉ करना है। ये ऊपर का जो पोर्शन बनाया था ये इसको सॉल्व करके बताने के लिए बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री से, कि दिस लेंथ विल बी 9/11 ऑफ बीपी, है ना। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज आइसोमेट्रिक, गो थ्रू योर बुक्स ऑल्सो, है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द easiest way to draw any object in 3D drawing। और 3D drawing का आइसोमेट्रिक एडवांटेज क्या है कि इन आइसोमेट्रिक वी डोंट नीड टू ड्रॉ टू व्यूज, है ना। जैसे आर्थोग्राफिक में 2 या 3 व्यू बनाते थे, आइसोमेट्रिक में आपको सिंगल व्यू बनाना है, और वो सिंगल व्यू में तीनों डायमेंशन विजिबल होते हैं। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग विल बी अ टाइप ऑफ ड्राइंग इन विच वी कैन ड्रॉ ऑल द डायमेंशंस ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल व्यू। एक व्यू की ड्राइंग बनती है, और कोई भी इसको देख के बोलेगा दिस इज ए क्यूब, तो समझना भी आसान है एक नॉर्मल आदमी के लिए, है ना। और उसको ड्रॉ करना भी जस्ट आपको 120 120 120 अपार्ट मूव करना है, 3 एक्सिस यूज करनी है, और उसको फॉलो करना है। अगली प्रॉब्लम में अपन ड्रॉ करके देखते हैं, है ना। अभी आप इसको रीड करें, समझें। थैंक यू वेरी मच।